बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक किचन में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मैं भी ठीक हूँ और मज़े से हूँ। तो जी आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं पालक और चावल। पालक के अंदर हम चिकन डालेंगे। पालक को मैंने अच्छे से धो के और ब्रिक ब्रिक मैंने इसको काट लिया है और इसका जितना भी पानी था उसको मैंने ड्राई कर दिया, क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी नहीं डालना। ये पालक खुद पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगी। इसके ऊपर मैं दे देती हूँ ढक्कन। जब ढक्कन उठाऊँगी तो इसमें ऐसे लगेगा कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन मैंने इसके अंदर आप लोगों के सामने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि पालक अपना पानी खुद छोड़ती है। तो इस तरह से जो है ना पालक मेरी जो हो गई है अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब इसको मैं उतार लूँगी। उतनी देर में मैं अपना चिकन धो लूँ। चिकन जो है वो मैं 1 हफ़्ते का लेके आती हूँ। उसको मैं धो के अच्छे से उसका पानी जो है ना ड्राई कर लेती हूँ। उसके भी मैं छोटे से पैकेट बना के ना उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे नहीं होते तो कोई चिकन लेके आने वाला नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं इसको इकट्ठा ही ला के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन अच्छे से धो लिया और इसको मैं 8 दिन का जो है ना मेरा चिकन, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ना डिवाइड कर लूँगी, ताकि ये मेरे 8 दिन जो है ना वो अच्छे से गुजर जाए। तो इस तरह से मैं इसको इसके छोटे छोटे हिस्से कर लूँगी और इसको मैं शैपर में डाल के और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो मैं साथ लेके आई थी, कीमा भी लेके आई थी, क्योंकि मेरे बच्चे कीमे के साथ रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। कभी मैं उनको मतलब दही के अंदर डाल के दे देती हूँ और कभी मैं उनको कीमे के अंदर आलू डाल के दे देती हूँ, या फिर उनकी जो पसंद की सब्ज़ी होती है वो डाल के। लेकिन वो वैसे तो मेरे बच्चे सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। वो बस कहते हैं चिकन हो या कीमा हो, बस यही खाते हैं। तो लेकिन बच्चों के लिए मैं कीमा लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना वो कीमे से रोटी रोटी जो है ना वो ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चे कभी कभार मैं इसको ऐसे फ्राई करके तो इसके अंदर दही डाल के ऐसे भी खिला देती हूँ, और कभी कभार मैं इसके अंदर पटाटो भी डाल देती हूँ, क्योंकि जो पटाटो है वो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इनके अंदर उनकी मर्ज़ी की जो सब्ज़ी होती है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का कीमा है उसके भी मैं छोटे छोटे पैकेट बना के ना तकरीबन रख लूँगी। जब मतलब उनको पका के देना होगा तो उनको इजीली बना के दे देती हूँ। तो जब कभी कभार ऐसा होता है कि घर पे पानी नहीं होता, इसलिए मैं इनको चिकन हो या कुछ भी हो ना मैं इसको वॉश करके रखती हूँ। तो फिर बाद में जब इसके ऊपर खून या इसके ऊपर जो होते हैं ना इसकी चर्बी वगैरह, तो वो भी नुकसानदेह होती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से वॉश करके और फिर इसको मैं रखती हूँ। ये भी तकरीबन मेरा 1 हफ़्ते का है। तो इसको भी मैंने अच्छे से पैकेट बना के और इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। 1 हफ़्ता जो है ना मेरा सुकून से गुज़र जाएगा। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। ये भी मैं तकरीबन 1 हफ़्ते का बना के लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के ना, तो इसको भी मैं एक जार के अंदर डाल के और इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब हांडी बनानी होती है ना तो 1 चम्मच मैं हांडी के अंदर डाल देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि वो जब मैं छीलती हूँ ना तो मेरे नेल बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो इसलिए मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना इनको सबको मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर आसानी हो जाती है हांडी बनाने में भी और जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने इस जार के अंदर निकाल लूँगी। इस जार के अंदर निकाल के इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, ताकि मैंने पालक जो बनाई है पालक गोश्त के अंदर भी मैंने डालने हैं, तो इसी के अंदर ही मैं पालक को ग्राइंड कर लूँगी और इसको भी मैं ना थोड़ा सा इसके अंदर छोड़ दूँगी। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं अच्छा फिर पालक के अंदर जो है ना लहसुन का टेस्ट आएगा। तो पालक जो है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। पालक ग्राइंड करके और उसको फिर आपको दिखाते हैं कि मैं पालक में क्या क्या डालती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए बादियान के 3 से 4 फूल, मतलब तकरीबन एक ही फूल था वो टूट गया था, तो उसके जो पत्ते वो होती है ना डंडियाँ वो काफ़ी सारी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिया, उसको भी मैंने हाफ़ टी स्पून, मतलब हाफ़ टी स्पून से भी कम थी वो डाली। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है पिसा धनिया। तो थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो इसी के अंदर मैं पालक डाल के और उसको ग्राइंड कर लूँगी, ताकि मसाला भी अच्छे से जो है वो भी मिक्स हो जाएगा और पालक भी हमारी ग्राइंड हो जाएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे।
तो मेरे घर पे जो है ना पालक ज़्यादा ग्राइंड की हुई नहीं खाते, ताकि वो जो पालक होती है ना वो खड़ी खड़ी पसंद करते हैं। तो आज थोड़ा मैंने कहा इस तरीके से बना के देखते हैं, इंसान को अपना भी तरीका आजमाना चाहिए। तो हर बार एक ही टेस्ट की हांडी ना बनाएं, कभी कभार उसको चेंज भी करके बनाएं। तो पालक हमारी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसलिए मैंने इस चमचे के साथ डाली है। तो इसको थोड़ी थोड़ी करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। जल्दी से मैं कर रही हूँ ताकि लाइट ना चली जाए, फिर लाइट चली जाएगी तो फिर मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने मिक्सर जार के अंदर डाल के तकरीबन इसको भी ग्राइंड कर ली। इसको ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, सॉरी। और इसको मोटी मोटी ही रखनी है, क्योंकि जो पालक है वो मुझे ज़्यादा ग्राइंड की हुई बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखती हूँ। तो पालक जो है वो तकरीबन हमारी ग्राइंड हो गई है। प्याज जो है उसको मैंने ज़्यादा मतलब ब्लैक नहीं किया, फिर इसको ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पालक जो है ना, पालक का कलर भी चेंज हो जाता है और पालक काली भी हो जाती है। तो इसलिए प्याज थोड़े मैंने बस उसको सॉफ्ट ही किया था, और चिकन को मैंने पहले प्याज डालने से भी पहले मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और इस तरह से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, मसाले जो है वो मैंने आप लोगों के सामने डाले हैं। तो अब उसको मैंने कर दिए, ढक्कन दे के बंद कर दिया, ताकि उसके इतना तमाम जितना पानी भी था वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं चावल बना लूँगी। चावलों का मैं लगाऊँगी, तड़के वाले चावल बनाऊँगी, क्योंकि जो पालक का सालन है, पालक हो जाए, आलू हो जाए, दाल हो जाए इनके साथ है ना मैं तड़के वाले चावल बनाती हूँ। तो इसलिए मेरा जो है ना इतना तड़का भी इतना हैवी नहीं होता। तो इसको मैंने ना इसको जो एक प्याज डाल दूँगी, प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दूँगी, क्योंकि चावलों के अंदर जितना भी प्याज ब्राउन होना उतने ही मज़े के बनते हैं। ये फर्स्ट चीज़ है कि जिसके अंदर मैं जो है ना प्याज ज़्यादा ब्राउन करके डालती हूँ, वरना मैं किसी के अंदर इतने ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं करती। तो इसके अंदर मैं 5 से 6 हरी मिर्ची डाल दूँगी। इससे चावलों का जो टेस्ट है ना वो बहुत कमाल का आएगा। तो इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि 1 गिलास हमारे चावल है तो 1 गिलास ही पानी का मैं ऐड करूँगी। तो जो है ना क्या कहते हैं, चावल जो है उसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे, और उसको मैंने ना क्या कहते हैं तकरीबन सारी चीज़ें पालक काटने से पहले, सारी चीज़ें करने से पहले ना मैंने चावलों को अच्छे से भिगो दिया था, ताकि चावल जो है ना जितनी देर मेरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने चावल है तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा देर ही भिगो के रखती हूँ, फिर वो लंबे और अच्छे से और पतले से बनते हैं। तो चावल जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको भी लगा देंगे दम पे, और इसको दम पे लगा के और उतनी देर में मैं सलाद बना लूँगी। हस्बैंड जो है वो खाएंगे रोटी, बच्चे खाएंगे चावल, शायद वो भी थोड़े से लेंगे, लेकिन उनके लिए मैंने रोटी ही बनानी है। यहाँ पे मैं ले लूँगी प्याज, 1 प्याज लिए हैं, क्योंकि मेरे घर पे प्याज ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सलाद जो भी हो वो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। अगर सलाद ना हो ना हमारे खाने में, तो मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो खाना नहीं खाते। प्याज खाना तो फिर आराइयों की शान है। तो ये फिर मैंने ना प्याज काट लिए, तो अब इसके साथ मैं थोड़ी सी काटूँगी मूली, और काटूँगी खीरा। तो खीरा जो है वो मैंने उसके ऊपर से जो डंडियाँ थी वो उतार दी है, क्योंकि आजकल जो खीरे हैं ये खाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं खीरे के ऊपर जो है ना डंडी वो उतार देती हूँ। आधे से ज़्यादा खीरा मैं काट के उसको ज़ाया कर देती होती हूँ। तो यहाँ पे मूली भी खाने वाले मौसम की नहीं है, तो लेकिन बहरहाल फिर भी सलाद के अंदर हम शौक़ से खाते हैं। तो मुझे टेंशन लगी हुई है, बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने हैं, क्योंकि बच्चों ने सुबह बच्चों का पेपर है। तो मेरी जो हेल्पर है उसको मैंने बोला था कि आंटी कर जाना, वो शायद भूल गई है। तो अब मुझे वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे काम भी बहुत ज़्यादा है और मेरे यूनिफॉर्म भी धोने वाले पड़े हैं। तो अब मुझे ऐसे अज़ाब नज़र आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आंटी को कॉल करूं, उसको बोलूं यूनिफॉर्म लेके जाए और वॉश करके ला दे,
लेकिन फिर भी क्या करूँ, वो आएगी नहीं। वो भी आंटी बेचारी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, तो इसलिए फिर मुझे ही धोनी पड़ेंगी। तो इसके बाद मैं कर लूँगी यूनिफ़ॉर्म वॉश कर लूँगी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वॉश करके। और इसको मैं आज ऊपर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, तो मैं इधर नीचे ही डाल दूँगी। मैं बच्चों के 2 होते हैं तो दोनों यूनिफ़ॉर्म मैं धो के ना वॉश कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदे का दिल नहीं भी करता और एक गंदा पड़ा होता तो दूसरा बंदा उसको पहना सकता है। बच्चे जो है यूनिफ़ॉर्म इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं ना, डेली मुझे धोना पड़ता है। कभी कभार तो मेरी हेल्पर है, वो बेचारी धो के चले जाते हैं, अल्लाह ताला उसका भला करे। वो धो के चली जाती है, अगर ना धो के जाए तो मुझे धोना पड़ता है। मुझे तो बहुत अज़ाब लगता है। तो इसलिए मैं आंटी को कहती हूँ, आंटी दोनों जो है ना यूनिफ़ॉर्म बहुत धुले हुए पड़े हो, एक गंदा होता है चलो दूसरा बंदा पहना लेता है। तो कपड़े धोने की ना जो मुझे ना अब बहुत ज़्यादा हलकत आती है, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी ज़्यादा किसी काम में इतनी ज़्यादा हलकत नहीं आती जितनी मुझे कपड़े धोने में आती है। तो मैंने ये जो वाइट कपड़े थे उनको मैंने नहीं लगा लिए, तो जो कपड़े हैं उनको मैं गराज के अंदर डाल लूँगी, मैं ऊपर नहीं डाल लूँगी क्योंकि मेरी टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। क्योंकि अयान जब दोपहर में स्कूल पढ़ के आया था तो मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरे साथ क्रिकेट खेलो, तो मैं उसके साथ क्रिकेट खेलती रह गई हूँ। इतना बदतमीज़ इंसान है, बॉल को बार बार गिराता था और मैं बार बार उसको उठाने के लिए जाती थी भाग के, तो मेरी टांगें दर्द होने लगी। तो मेरा ऊपर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वरना मैं आप लोगों को अपनी छत भी दिखाती कि हमारी छत किस तरह से है और मुर्गियों से हमारी छत भरी पड़ी है। तो यहाँ पे उस्मान साहब की मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि उसने चावल नहीं खाने, तो उसने बोला है कि मैं रोटी खाऊँगा और साथ में थोड़े से चावल ले लूँ। तो यहाँ पे मैं उस्मान साहब की रोटियाँ बनाऊँगी। रोटियाँ बना के तो मेरा काम हो गया ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली